अस्सलाम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेप नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है नैनो पार्टिकल का, उसकी जो है वो रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो है डीएफटी एनालिसिस, और डीएफटी एनालिसिस हम कर सकते हैं गॉसियन टूल के जरिए। आइए देखते हैं कि ये हमारे नैनो पार्टिकल को कितना स्टेबल शो करता है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आपने नैनो पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर लास्ट आपने हमने डिजाइन किया था उसको जो है फर्दर जो है उसके डीएफटी एनालिसिस करने के लिए हमें आना पड़ता है गॉसियन टूल के ऊपर, जहां से हम आके उस स्ट्रक्चर की जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है दो चीजें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। नंबर वन इज दैट गॉसियन टूल, जिसका वर्जन मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है गॉसियन 09W9.5 रिवीजन D.01। ये फ्रीली अवेलेबल है, इसको आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। और इस तरीके से आपने गूगल पे आके लिखना है गॉसियन व्यू, यानी कि कुछ चीजें जो है हम गॉसियन टूल पे करेंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन कहां पे आके नजर आएगी, गॉसियन व्यू के ऊपर। इसको भी आपने यहां के क्लिक करना है डाउनलोड के ऊपर, इसका वर्जन है 5.0। जैसे ये दोनों डाउनलोड हो जाएंगे आपके डाउनलोडिंग में, ये देखें डाउनलोड हो चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है डेस्कटॉप इनको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये देखिए मेरे पास ये दोनों अवेलेबल हैं, गॉसियन भी अवेलेबल है, उसका व्यूअर भी अवेलेबल है। जैसे आपने ये दोनों डाउनलोड कर लिए, फिर फर्दर सारी वर्किंग इसके ऊपर होगी। आपने नैनो पार्टिकल के स्ट्रक्चर को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इससे पहले कि हम डिटेल और डेप्थ में जाएं, हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये है क्या गॉसियन। पहले ये देखना पड़ेगा गॉसियन व्यू और गॉसियन टूल जो है क्या है और ये डीएफटी एनालिसिस कैसे कराते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि गॉसियन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का टूल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की मॉडलिंग करता है और ये प्रेडिक्ट करता है हमारे लिए क्या, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, उसके जो है रिएक्शन पाथवेज, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक, और किसकी बेस पे सब कुछ करता है, क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन की बेस पे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन है जो कि हमारे पास गॉसियन में हेल्प आउट करता है चीजों को फाइंड आउट करने में। हम इससे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, हम अपने जो नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर उसकी भी करेंगे। हम इससे एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएफटी की, डेंसिटी फंक्शन थ्योरी का जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो क्या हमारे पास है, एनर्जी कैलकुलेशन की। तो ये हम यहां से कर सकते हैं। फिर इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, और फिर सॉल्वेंट इफेक्ट मॉडलिंग इसकी चेक कर सकते हैं, और लास्ट टाइम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म की स्टडीज कर सकते हैं। ये तो सारा काम कौन करता है, गॉसियन करता है। गॉसियन तो बैक हैंड पे है ही है, लेकिन इसके साथ हेल्प आउट कौन कर रहा होता है, इसका गॉसियन व्यू। ये एक इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि हमें विजुलाइज कराती है तमाम की तमाम चीजें जो पहले हमने मेंशन की है, जैसे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी की सारी जो है इसी के साथ जो है इसी गॉसियन व्यू के थ्रू हम उसको जो है विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों कि इसमें हमारे पास एक ग्राफिकल इनपुट आएगा और फिर उसके बाद हम उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो है उसको क्रिएशन करेंगे, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ, जैसे हमने लास्ट टाइम एवोगाड्रो से बनाया हुआ, तो आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हो, वही हमारी इनपुट फाइल होगी। फिर हम विजुलाइज कर सकते हैं उसके ऑर्बिटल्स को, हम विजुलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स को, उसके मैप को, उसकी वाइब्रेशन को, और बाद में हमारे पास एक आउटपुट फाइल आएगी जिसमें हमारे पास एनर्जीज आएंगी अगर हमने डीएफटी को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सारी चीजें हमारे पास व्यू में आ जाएंगी। और ये देखिए इनपुट फाइल भी है, आउटपुट फाइल भी है, फिर सारे इसके अंदर मेथड्स भी हैं। और अब मेथड्स की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, इंटरफेस की कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन है। गॉसियन इनपुट आउटपुट फाइल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, गॉसियन मैथड से इंपॉर्टेंट जो पहला मेथड वो क्या, हार्ट्री फोक जो है एचएफ जो अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ये यूज होता है। या डेंसिटी फंक्शन थ्योरी डीएफटी यूज होती है, पोस्ट एचएफ मेथड यूज होता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड आपके पास है, लेकिन ऑन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनकी सबसे बेस्ट क्या है, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी। और यही हमारे आज की लेक्चर की जो है मेन रीजन भी है कि अपने नैनो पार्टिकल के ऊपर जो एनर्जी को जो ऑप्टिमाइज करें और उसकी कैलकुलेशन करें बाय डीएफटी। तो ये था दोनों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आइए चलते हैं टूल के ऊपर और देखते हैं टूल हमें ये सारा काम कैसे करके देगा। ओके, ये आपने डेस्कटॉप पे आ जाना, जहां पे आपने इसको डाउनलोड फिर इंस्टॉल किया था गॉसियन को, उसके गॉसियन व्यू टूल को आपने यहां पे क्लिक करना है और ये आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ये देखिए आपके सामने इसकी जो है वो इंटरफेस ओपन हो गई है। यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक करना है और इसको जो है वो जो इसकी हेल्पलाइन उसको खत्म कर दें, और यूं हमारे पास देखें इसकी दो विंडो जो ओपन हो जाएंगी। ये वो विंडो जहां पे आप चीजों को ड्रा कर सकते हैं, जैसे अभी उसने कार्बन का जो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ठीक है, दिस वन, ये आपके सामने है। तो जनरल यहाँ पे आप आके कोई भी केमिकल कंपाउंड्स को ड्रा करके उसके फर्दर डीएफटी फ्लाफला सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं। लेकिन हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे पास वो स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया था एवोगाड्रो से, हम उसी को यहाँ पे आके अपलोड करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर व्यूअर में वो कैसा नजर आता है, उसमें कितने एटम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उसका चार्ज होगा। जस्ट आप चले जाएं फाइल के ऊपर, आपने न्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है खुद जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। हम ओपन पे जाते हैं, ओपन पे जाने के बाद हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे जहां उसको रखा हुआ है। यहां से आपने जो फाइल टाइप पे याद रखिए, अगर आपको फाइल टाइप याद हो ठीक है ना, ऑल फाइल चेक कर दें।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो नैनो पार्टिकल के नाम से हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, और ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो इसकी वो जो है वो जो फाइल जो है ओपन हो चुकी है, जो ऑलरेडी हमने ड्रा की हुई थी। ठीक है, इसको बड़ा व्यू करके भी हम देख सकते हैं। ये हमने जिंक ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल जो कल ड्रा करने की कोशिश की थी लास्ट टाइम में, उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद हमने करना क्या है, जस्ट वेरी सिंपल स्टेप्स हैं इसके ऊपर। आपने गाशियन व्यू के ऊपर आ जाना है, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है, और कैलकुलेट पे आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन सेटअप, इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो चीज सेलेक्ट करनी है, हमने सारे पैरामीटर पहले सेट करने हैं। आपने जॉब टाइप में एनर्जी पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे। यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल है, एनएमआर है, फ्रीक्वेंसी है, स्कैन है, स्टेबिलिटी। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, डीएफटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हमने अपनी जो है वो एनर्जी ही यहाँ पे सिलेक्ट देनी बाय डिफॉल्ट। मेथड पे आ जाए, मेथड पे आके आपने जो ग्रोन स्टेट मेथड सेलेक्ट करना है। हॉट रिफोक जो हमने 3 मेथड आपको बताए थे पीछे जो हमारे पास होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमारे पास जो है वो डीएफटी। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन थ्योरी हम जाएंगे क्योंकि हम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। स्पिन को आपने डिफॉल्ट रहने देना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो स्पिन जो है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन योर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स हम इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। बेसिक सेटअप में जो अगर आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो आप उसके लिए जो है 321G कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल के लिए जो है आप जो है वो 631G भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बेस्ट वो क्या है, SGD, जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे ग्रोन स्टेट्स की सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्पिन हमारे पास सिंगलेट होगी, चार्ज इसके ऊपर 0 होगा। ऐसे मॉलिक्यूल अपलोड किया था आपके सामने, ये देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी जो इसके 16 एटम आ रहे हैं, जो हमने शुरू में बताया था 124 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। चार्ज उसके ऊपर न्यूट्रल है, और ये क्या है, सिंगलेट, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, और कोई चीज शामिल नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पे शो कर रही है। हम चार्ज में, सिंगलेट में, ये सारी चीजें हमने क्रॉस वेरीफाई करनी है। और उसके बाद आपने निकाल दिया, फिर आपने टाइटल भी आ जाना है। यहाँ इसका आपने कोई भी टाइटल रख देना। मैं इसका कहता हूँ DFT, ठीक है, 1 कह देता हूँ इसको। ठीक है, इसका ये टाइटल इस तरीके से आपने रख देना है। और उसके बाद आपने फर्दर कोई चीज चेंज नहीं करनी। आपने यहाँ क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। यार के जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये इसके ऊपर जो है जो उसके गाशियन जो टूल है उसके ऊपर करना शुरू कर देगा, और प्रोसेसिंग उसके ऊपर स्टार्ट कर देगा। सो जस्ट क्लिक ऑन सबमिट, और आपने इसको सेव करना है। यस, आपने जो फाइल आपके पास आई उसको आपने सेव करना चाह रहे हैं, तो यस आपने करना नैनो पार्टिकल। ठीक है, इस नाम से, यहाँ उसके साथ मैं रख देता हूँ DFT। ठीक है, इस नाम से इस फाइल को क्या कर दें, सेव कर दें। ओके, जैसे हम सेव करेंगे हमने करना है इसको ओके। जैसे ओके ऊपर सबमिट करेंगे, सबमिट द फॉलोइंग फाइल टू गाशियन, जैसे हम इस फाइल को सबमिट करेंगे, ओके करना है आपने, तो ये देखिए गाशियन जो है हमारे पास जो अभी, और इसका जो है रन होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है जो हमारे पास इसके DFT के एनालिसिस जो होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये सारे का सारा किस्म हो रहा है हमारे पास, जो गाशियन टूल है खुद कर रहा है इटसेल्फ। ठीक है, और इसमें इसकी कॉपीराइट, उसके अंदर उसकी एनर्जीज, ईच आइटम जो 124 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर अवेलेबल्स हैं, उन सब की एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, चेक करेगा। हर एटम की, इलेक्ट्रॉन की, जो जो उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, सबकी एनर्जी को ये चेक करेगा। ठीक है, और ये सारी की सारी एनर्जी चेक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमें लिस्ट ऑफ यूज जो उसके अंदर एक्शन हो रहे हैं उसको हमें यहाँ पे परफॉर्म करके देता रहेगा। जब तक यहाँ पे जो है इस एक्जी की प्रोसेसिंग स्टार्ट है, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। जैसे ये स्टॉप करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी एनर्जी के रिजल्ट्स आएंगे, उसको फर्दर इसके बाद इंटरप्रेट करेंगे कहाँ पे जाके, दोबारा गाशियन व्यू के ऊपर। ओके, जैसे ये कंप्लीट होगा इसका रन, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट आ जाएगा, और आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे। यस, आपने सेव करना है, क्योंकि सेव करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो गाशियन व्यू के ऊपर आएंगे। आपने यस कह देना इसको। यस के बाद आपसे वो 2 फाइल्स यहाँ पूछेगा किस फॉर्म में आपने करना है। चंक फाइल की फॉर्म में आपने सेव करना है, या आपने उसको जो लॉग फाइल में। याद रखिएगा मोस्टली हमारे पास जो कंफर्मेशन जितनी भी हमारे पास जो टेस्टिंग या आगे रनिंग होती है वो लॉग फाइल पे होती है। तो आपने उसको जो है लॉग फाइल सेलेक्ट करके इसको ओके कर देना है, ताकि ये फाइल फर्दर हम आगे जो है उसको देख सकें। आपने इसको क्या कर देना है, ओके। जैसे उसका ओके करेंगे तो ये फाइल जो है लॉग फाइल की फॉर्म में जो यहाँ पे ये उसके ऊपर जो है ये देखिए तमाम उसके आइटम, उसके ऊपर जो भी ऑप्टिमाइजेशन जिसकी आ चुकी है, उसकी इंक्वायरी उसने मुकम्मल कर ली है। ठीक है, करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे जो है इसकी 2 चीज़ें चेक कर सकते हैं। नंबर 1, आपने जो है इस जो साइन के ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके जो है वो जितनी भी आपके पास जो एटम्स इसके अंदर अवेलेबल्स हैं, टोटल 124 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और 16 एटम हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी डाइपल मूवमेंट्स है, कौन सी उसके अंदर बाइंडिंग्स हैं, लोअर बाइंडिंग, हाई बाइंडिंग है, उनकी एनर्जीज क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। देखें, ये आपको उनकी एनर्जीज भी दिखाएगा।
ठीक है। जो हमारे पास 48 पे है उसके बाद डबल बॉन्ड बार उसकी एनर्जी ये है, माइनस में 47 वाले की ये है, और फिर हमारे पास जो 49 वाला उसकी ये है। और ये देखिए यहाँ पे हमें जो है दोनों मॉलिक्यूल्स जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने 48 वाला सेलेक्ट किया तो उसके तमाम उसकी सरफेस, उसकी इंटरफेस जहाँ जहाँ पे अट्रैक्शंस आ रही हैं इसकी सारी के सारी में इसकी जो कंफर्मेशन दिखाएगा हर एटम की। कैसे जो हम इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ आप, ये तो हमारे पास एक रिजल्ट में ये चीज़ आ जाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या रिजल्ट में क्या समरी है, आप समरी के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए तमाम के तमाम जो चीज़ें हमारे पास सारी की सारी यहाँ पे हमें शो कर दी हैं। ठीक है, हमने कौन सी फाइल का नाम था, कौन सी फाइल की टाइप यूज़ की, कैलकुलेशन मेथड क्या था, चार्ज क्या था, ठीक है, हमारे पास एनर्जी क्या आई है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और फर्दर डाइपोल मूवमेंट कितनी थी उसकी, ठीक है, उसका ग्रुप कौन सा था, कितना टाइम लगा वो भी आपको सामने दे देगा। छोटे आइटम्स होंगे तो आपको बताया था कि विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा, लंबे आइटम ज़्यादा आइटम्स होंगे तो हमारे पास 2 दिन में लग सकते हैं इसको। ठीक है, इस डाटा को आप जो है व्यू भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इन फाइल्स को आप यहाँ से सेव डाटा के ऊपर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं, समरी रिजल्ट्स के नाम से सेव कर ले ताकि हमें तमाम के तमाम रिजल्ट्स इसके ऊपर हमारे पास आ जाए। ठीक है, समरी रिजल्ट्स, यही हमारे पास इसके रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होगी। अभी आपको मैं समराइज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और आप व्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे देखिए सारे रिजल्ट्स हमारे व्यू फाइल में आ जाएंगे, तमाम एनर्जीज आ जाएंगी इसके ऊपर, ए टू जी जो कुछ इसने किया गाशियन ने वो तमाम का तमाम हमारे पास यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारे ये 2 एनर्जी इंपॉर्टेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रही है एट द एंड। हमारे पास समरी आई थी रिजल्ट्स की, उसको मैंने इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए इजीली। लेकिन रिजल्ट्स में 2 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होमो और लोमो की जो एनर्जीज आती हैं, ये देखिए हमारे पास एनर्जीज हैं इन द फॉर्म ऑफ होमो एंड लोमो। देखिए दोनों माइनस की एनर्जीज है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना था। ठीक है, उसकी बेस पे देखेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है स्टेबिलिटी उसकी कितनी है, उनकी इंटरेक्शन पावर क्या है। तो एनर्जी गैप इसका आ रहा है 0.11726, यानी कि बहुत लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास रिजल्ट्स के 3 टाइप्स होंगी। हाई बैंड गैप अगर रिजल्ट ज्यादा आता है, हाई बैंड आता है, हाई बैंड से बना दिया है तो हमारे पास टिपिकली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट्स का रिजल्ट आता है, ईवी जो इसके यूनिट्स हैं। अगर 3 से ज्यादा इसका रिजल्ट आता है तो हमारे पास मोस्टली जो है टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस या सब्सटेंस में इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, लेस पार्टिसिपेट करते हैं। मॉडरेट का क्या है, हमारे पास जो है अगर ये वैल्यू जो 0.5 से 3 के दरमियान में आती है, दिस वन जो डिफरेंस इसका है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मॉडरेट डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी होती है इनकी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लो बैंड गैप, जो कि हमारे रिजल्ट्स हैं। और अगर ये आपके आते हैं, इट मीन टू से दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो जीरो के राउंड अबाउट है, वेरी लो और नियर टू जीरो है। तो इसलिए जो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो लूजली बॉन्डेड हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रेडली पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हमें ये बता रहा है कि जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर नैनो पार्टिकल का आपने बनाया था वो हाईली रिएक्टिव है, इजीली जो है रिएक्शन कर जाएगा तमाम के तमाम कंपाउंड में, जो कि हमें फर्दर अगर डॉकिंग में सिमुलेशन में हमें हेल्प आउट करेगा। स्मॉलर द एनर्जी गैप बेटर द रिएक्टिविटी। तो ये हमें बताते हैं डीएफटी एनालिसिस कि जितनी एनर्जी आपकी मिनिमाइज होगी उतना ही आपका जो कंपाउंड है वो इजीली रिएक्ट करेगा दूसरे कंपाउंड के साथ। डॉकिंग और सिमुलेशन में उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज के लेक्चर में डीएफटी के एनालिसिस के थ्रू जो गाशियन टूल पे हमने किया था वहां पे देखा कि हमारे पास जो हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिजाइन किया था नैनो पार्टिकल का एवोगाड्रो के ऊपर, उसकी जो एनर्जी हमारे पास आई उसकी बेस हम कह सकते हैं दिस अ हाईली रिएक्टिव जो है कंपाउंड है, जो कि फर्दर जो हमारे आने वाली सीरीज में लेक्चर होंगे डॉकिंग के सिमुलेशंस में हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा। गुड लक योर स्टडी विद नैनो पार्टिकल सीरीज।